लेखिका आंचल पाठक। इस कहानी का सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी से कोई जीवित या मृत व्यक्ति से संबंध नहीं है। इसको मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। मेरी नई शादी हुई है और सुहागरात वाले दिन से ही मेरे पति मेरे करीब नहीं आए। मेरा पति जब भी मेरे सामने आता है तो मुझे देखकर बेहोश हो जाता है और जब होश में आते ही अपनी बहन के रूम में सोने चले जाते थे। मुझे बहुत अजीब लगा। एक दिन मैं अपनी ननद के कमरे में छुप गई और जो मैंने देखा मेरी तो चीख निकल गई। मेरा नाम अंजलि है। मैं एक छोटे से परिवार से हूँ जिसमें मेरे 2 भाई और 2 बहनें और मम्मी पापा शामिल हैं। मेरे पापा एक छोटे से कंपनी में काम करते हैं। मेरा परिवार एक मध्यम वर्गीय है। मेरी माँ हाउसवाइफ है। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। उसके बाद मेरी बहन मेरे दोनों भाई बहनों से छोटा है। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मेरे पापा मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। तब मेरी मौसी एक रिश्ता लेकर आई थी। लड़का अच्छा था, परिवार भी अच्छी थी, लड़का बिजनेसमैन था। ये रिश्ता सबको पसंद था तो मैं ना कैसे करती, क्योंकि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे जो दहेज देके मेरी शादी करते और ये शादी बिना दहेज की हो रही थी, इसलिए सब और ज़्यादा खुश थे। मेरे बाद मेरी बहनें भी तो थी, उसकी भी टेंशन थी, लेकिन सब कुछ अच्छे से फाइनल हो गया। शादी की डेट भी फिक्स हो गई। सब जोरों शोरों से शादी की तैयारियां करने लगे। मेरे होने वाले पति का नाम अंकित है। वो भी मुझे पसंद करते थे। मैं भी धीरे धीरे उनको पसंद करने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। पहली बार जब मैं अंकित से मिली तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, लेकिन वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। गिफ्ट में बहुत सुंदर डायमंड का नेकलेस था। मैंने सोचा इतनी महंगी गिफ्ट क्यों लाए। अंदर ही अंदर मैं खुश हो रही थी कि मेरी शादी बहुत अमीर घराने में हो रही है। अंकित वो नेकलेस देकर बोले कि शादी के दिन यही पहनना। आखिर वो दिन आ ही गया। शादी के दिन मेरे घर के रिश्तेदार से भरी हुई थी। सब लोग अपनी अपनी तैयारियां में लगे हुए थे। शाम हो चुका था। मेरी बहन और मेरी सहेलियां मुझे तैयार कर रही थी। तभी शहनाइयों की आवाज़ आने लगी। सभी लोग मुझे तैयार करके मेहमानों के स्वागत में लग गए। मेरे ससुराल से सभी लोग आए हुए थे सिवाय मेरी एक ननद के। नाश्ता और बारातियों के स्वागत हो जाने के बाद मुझे जयमाला के लिए स्टेज पर ले गए सभी लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अंकित भी खुश थे। जयमाला की रस्म हो जाने के बाद शादी की रस्में शुरू हो गई, लेकिन उस समय कुछ सोचने का वक्त नहीं था। मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। ससुराल में भी अभी बहुत सारे रिश्ते आए हुए थे। सुहागरात वाले दिन मेरी ननद मुझे तैयार करके मेरे कमरे में ले गई। कुछ देर बाद मेरे पति आए और फिर से मुझे देखकर बेहोश हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अब रोज रोज का यही सिलसिला जारी था। जब भी मेरे पति मुझको देखते तो बेहोश हो जाया करते थे, इसलिए मैं उनके सामने नहीं जाती थी। अब घर के सारे लोग मेरा मजाक बनाने लगे और सास ननद ताना मारने लगी थी। शादी के लगभग 6 महीने हो गए थे, लेकिन अब तक मैं अपने पति को अच्छे से देख भी नहीं पाई थी। मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। अब हम दोनों अलग अलग रूम में सोते थे। एक रात मेरे पति के रूम से अजीब तरह की आवाज़ आ रही थी। मैं चुपके से उनके कमरे में झांकी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जो मैंने देखा उसमें मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने अपने पति को ननद के साथ उनके कमरे में सोया देखा। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन मैं उस कमरे में जाकर छुप गई कि ये जानने के लिए भाई बहन रोज रात को एक साथ क्यों सोते हैं, क्योंकि कोई जवान भाई अपनी बहन के साथ नहीं सोता। जैसे मेरे पति और मेरी ननद सोती थी, छुपके मैंने जो सुना तो ये पता चला असल में मेरी जो ननद बनकर घूम रही थी वो मेरे पति की पहली पत्नी थी और मैं दूसरी। ये बात सब लोगों को पता थी, ससुराल वालों को सिवाय मेरे। ससुराल वालों ने मेरे साथ और मेरे मायके वालों से ये बात छुपा कर मुझसे शादी की।
इसलिए मेरे पति मेरे करीब आने से पहले बेहोश हो जाने का नाटक करते थे। लेकिन मसला ये था कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब मैंने अपनी सासू माँ से जाकर पूछी। मेरी सास बहुत दयालु थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी, और मेरे पति की पहली पत्नी से नफरत। मेरी सासू माँ मुझे गले लगाकर रोने लगी और कहने लगी कि बेटी, मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी। अंकित ने अपनी मर्जी से दिव्या से शादी करके इस घर में ले आया था। हम लोगों को उसको कभी अपनी बहू माना ही नहीं, और वो मुझे पसंद भी नहीं थी। वो शुरू से ही खड़ूस बदतमीज लड़की थी, यहाँ तक कि अंकित को भी परेशान करके रख दी थी। और उसकी शादी होने के कारण भी वो बाप नहीं बन सका, क्योंकि दिव्या कभी माँ नहीं बन सकती थी। इसलिए अंकित ने हम लोगों के कहने पर दिव्या को तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर ली। लेकिन तलाक होने के बाद भी दिव्या ने बड़ी चालाकी से उस एग्रीमेंट पेपर पर इस घर में 1 साल तक रहने का कानूनी इजाज़त मांगकर अंकित को ब्लैकमेल किया था कि वो तुम्हारे करीब नहीं जाए। इसलिए अंकित मजबूर हो गया था। अब मुझे सारी सच्चाई मालूम हो गई थी। अब मेरा फैसला मेरे हाथों में था। 1 साल हो गया दिव्या घर छोड़कर जा चुकी थी। मैं भी जाती तो कहाँ जाती। सब कुछ भूलकर अपने पति को माफ़ कर दी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।